सेमेस्टर 5 स्टूडेंट्स, तो आपका जो पेपर है बीएससी मैथ्स का मेजर 9 पेपर लीनियर अलजेब्रा, उसका आज हम एक और टॉपिक फिनिश करने वाले हैं, दैट इज हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस। हेलो राज, आपकी रिक्वेस्ट मैंने देखा, सो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, अपने दोस्तों को बुलाओ, है ना राज। ओके, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है। देखो, हर्मिशन मैट्रिक्स आपके सिलेबस में है और ये पक्का है, पूछा जाएगा। सबसे पहले जान लो क्या होता है अ कम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है मैम, ये मत पूछना, क्योंकि ये मैंने पहले क्लास में बता दी है। अभी अगर तुमने कुछ भी नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, एक काम करो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सेमेस्टर 5 के पूरे प्लेलिस्ट का, लीनियर अलजेब्रा का, ठीक है। उसको क्लिक करके सेव कर लो। अगर इसके पहले वाले क्लासेस तुम देख चुके हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं देखे हो तो फर्स्ट क्लास से शुरू हो जाओ, ठीक है। ओके, इसके साथ ही हम नेक्स्ट पेपर को भी फिनिश करेंगे, सो मेक श्योर कि तुम मुझसे जुड़े हो। तो क्या बोला, आ कम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जेड इज सेड टू बी हर्मिशन इफ जेड स्टार इज इक्वल टू जेड। देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, बट कैसा, कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें होगा, ठीक है। जो उसमें एलिमेंट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज जेड स्टार इज इक्वल टू जेड, तब हम कहेंगे कि वो हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है। जेड स्टार क्या होता है, कैसे निकालते हैं, हम करते हैं जेड स्टार को निकालने के लिए जेड का कंजुगेट निकालते हैं और उसका ले लेते हैं ट्रांसपोज। अब आप कहोगे मैम कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, चलो इसको भी मैं बता देती हूँ एक एग्जांपल लेकर। देखो, कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 और 2 प्लस 3 आयोटा 0 और 4 आयोटा, समझे। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब मुझे ना इसका, और देखो ये हर्मिशन, अब मुझे ना इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे जेड और ऐसे बार, इसको कहते हैं जेड कॉन्जुगेट। अब ये जो हमारे पास रियल वैल्यू है दैट इज़ 1, तो ये 1 ही रहेगा, इसका कॉन्जुगेट 1 ही होता है। और ये 2 है तो 2 लिखेंगे हम। और ये जो 3 आयोटा है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना, ये तो रियल पार्ट है 2, तो रियल पार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्जुगेट में, वो एज इट इज़ रहता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसके आगे साइन देखो, प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो -3 आयोटा। अगेन 0 रियल नंबर है तो 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 4 आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो इसके आगे क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो -4 आयोटा, समझे। चलो, समझ गए तो कमेंट में बताओ कि यस मैम हमें समझ आ गया है, ठीक है। ओके, सो दैट इज जेड इज इक्वल टू क्या होगा, जेड आई, जे आई क्या है, रो नंबर, जे कॉलम नंबर, एन क्रॉस एन ऑर्डर है, तो जेड कॉन्जुगेट जब हम करेंगे तो जेड जे आई इज इक्वल टू जेड आई जे के बराबर होगा फॉर ऑल आई और जे के लिए। ये हर्मिशन मैट्रिक्स का जो है आप कह सकते हो कंडीशन है। फिर से पढ़ो, ये दोनों काट लेना, ठीक है। अब सही है, इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर हर्मिशन मैट्रिक्स असिमेट्रिक। देखो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि रियल नंबर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हटा दें, सारे रियल नंबर ले आए, तो ये जो हमारा हर्मिशन मैट्रिक्स है ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल आते हैं। जेड इज इक्वल टू हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब जेड स्टार निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, जेड का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। देखो, जेड का कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, 1 है 1 लिखेंगे, 2 प्लस 6 आयोटा, 2 को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 6 आयोटा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसके आगे प्लस है तो यहाँ पर -6 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 -6 आयोटा है तो 2 बट -6 आयोटा है तो इसको लिखेंगे हम +6 आयोटा, और ये -4 तो -4 एज इट इज़ होगा बिकॉज ये रियल नंबर है। हमने निकाल लिया कॉन्जुगेट। अब इसका लेंगे ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ गया, ठीक है। और ये हमारा निकल गया जेड स्टार। अब ये तो हमारा जेड स्टार है, ठीक है, ये हमारा जेड स्टार है, बट ये देखो जेड के बराबर ही आया ये पूरा मैट्रिक्स, 1 + 1 2 + 6 आयोटा, फिर नीचे है 2 - 6 आयोटा -4, देख लो, ये देखो ये इसके बराबर ही आया अल्टीमेटली, है ना। इसका मतलब हमें क्या मिला, जेड स्टार हमने निकाला लेकिन वो जेड के बराबर ही निकला। तब हम कह सकते हैं कि यस, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारा हर्मिशन मैट्रिक्स है, समझे। अब चलो देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, लेट्स गो। ओके, सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अ कम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जेड इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक व्हेन जेड स्टार इज इक्वल टू -जेड के बराबर होगा तभी। तो देखो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। देखो मतलब बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स पार्ट को
हटा दें, रियल नंबर के फील्ड में बात करें, तो ये जो हमारा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही होगा, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, तरह क्या वही होगा। ठीक है, अब सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है और इसको हम चेक करेंगे कि ये हमारा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है या नहीं। तो सबसे पहले जेड स्टार निकालेंगे। तो जेड स्टार कैसे निकलता है, जेड का कॉन्जुगेट निकालते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो सबसे पहले जेड का कॉन्जुगेट निकालते हैं, 0 तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर 3 + 4 आयोटा है तो हम लिखेंगे 3 - 4 आयोटा। -3 + आयोटा है तो -3 को प्लस मत कर देना, ये रियल पार्ट है तो -3 - 3 ही रहेगा। बट ये जो +4 आयोटा है ये हो जाएगा -4 आयोटा। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट के आगे कौन सा साइन है उसको हम चेक करते हैं। और यहाँ पर 2 आयोटा ये भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसके आगे कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो यहाँ पर लग जाएगा -2 आयोटा। समझे? तो ये तो हमने कॉन्जुगेट निकाल लिया। अब इसका निकालेंगे हम ट्रांसपोज। तो देखो हमने ले लिया ट्रांसपोज, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ गया। समझे? अब यहाँ पे हमने जेड स्टार तो निकाल लिया। अब क्या हम यहाँ से अगर माइनस को कॉमन ले तो 0 तो 0 रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 3 + 4 आयोटा। यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा -3 बट +4 आयोटा। ठीक है, और ये हमारा 2 आयोटा हो जाएगा, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये तो हमने माइनस कॉमन ले लिया तो हमने लिखा ये माइनस को हमने इधर लिखा माइनस। बट ये जो पूरा मैट्रिक्स हमें मिला ये तो जेड ही है, देख लो 0 3 + 4 आयोटा, -3 + 4 आयोटा, -3 + 4 आयोटा और 2 आयोटा, ये तो हमारा जेड ही है। देख लो इधर, ये देखो ये तो हमारा जेड ही है। इसका मतलब हम इसकी जगह पर जेड लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं इसकी जगह पर जेड। इसका मतलब हमें क्या मिला, जेड स्टार इज इक्वल टू -जेड मिला। इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यस ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 2/2 ऑर्डर वाला था, 3/3 ऑर्डर में भी सेम प्रोसेस लगेगा, वो आप कर सकते हो। इसी कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट, कोई मतलब ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में बताओ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।